स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द वांटेड। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, वांटेड में आज एक ऐसी कहानी जिसे देखकर सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि इश्क पर किसी का जोर नहीं होता। एक ऐसा एहसास जो किसी को भी कभी भी किसी भी वक्त में हो सकता है, लेकिन कभी कभी यह इश्क जानलेवा साबित हो जाता है। बिहार में एक ऐसी कहानी सामने आई। एक शख्स ने अग्नि के साथ फेरे लेकर उस महिला को अपनी पत्नी के तौर पर स्वीकारा। 7 जन्म तक साथ देने के वादे कस्में हुए, 7 वचन निभाने के लिए पूरी तरह हामी भरी गई। लेकिन जब महिला की मांग में सिंदूर भरा तो उसी दौरान उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो अपने रिश्तेदारों के बीच सबसे बचते बचाते निहारने लगा। वो लड़की उस महिला की बहन थी जिसकी अभी अभी उससे शादी हो रही थी। शादी समारोह के दौरान उस महिला की बहन ने जीजा की आंखों में अपने लिए एक अलग तरह का नशा देखा और वो उस नशे की जद में आ गई। सिलसिला मिलने मिलाने बातचीत का शुरू हुआ। रात के अंधेरे में शादीशुदा शख्स उसे अपनी गिरफ्त में लेता रहा और इसी दौरान उस लड़की ने अपने अंदाज में, अपनी आवाज में थोड़ा अधिकार का स्वर देते हुए उसे कह दिया, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। हमें अब समाज की नजरों में एक होना होगा। और इसी 2 जिस्म एक होने के फिराक में दोनों ने वो कर दिया जो चौंकाने वाला था। यह मामला बिहार के गया से सामने आया। शादी के बाद एक जीजा को अपनी ही साली से इश्क हुआ। साली को भी जीजा पसंद था। दोनों का चक्कर चला। दोनों एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार होने लगे। खमियाजा भुगतना पड़ा एक मासूम महिला को। महिला कोई और नहीं बल्कि उस शख्स की बीवी थी। उस शख्स के सिर पर साली से शादी करने का फितूर इस कदर सवार हुआ कि उसने बीवी का कत्ल करवा दिया। उस शख्स ने महीनों तक प्लानिंग की, फिर एक सुपारी किलर को पैसे दिए। सुपारी किलर ने भी पैसों के बदले उस शख्स की बीवी की जान ले ली। वो शख्स इतना शातिर था कि उसने बीवी को मरवाने से पहले उसका बीमा भी करवाया ताकि बीवी की मौत के बाद बीमा के पैसे हड़प सके। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी जितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस शख्स का भंडाफोड़ हो गया। अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। दूसरी बार दूल्हा बनने का उसका सपना रह गया। कहानी कुछ इस तरीके की है कि पुलिस गया के जिले के कपड़ा व्यवसायी पंकज कुमार की पत्नी अंजलि कुमार की हत्या की छानबीन कर रही थी। 10 दिसंबर को गया के डुमरिया प्रखंड के बोध बीघा थाना क्षेत्र के रामपुर और महुडी बाजार के बीच में एक दंपति के साथ लूटपाट हुई। लूटपाट के दौरान महिला की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस केस में हर एंगल से ध्यान दे रही थी। इधर पंकज को यकीन था कि उसके गिरेबान तक पुलिस नहीं पहुंचेगी, क्योंकि कहानी उसने ऐसी बनाई थी। पुलिस लुटेरों को ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस को पंकज कुमार पर भी शक था। इस ओर से पुलिस का ध्यान तब गया जब इन्हें पंकज की पत्नी के नाम 2 लाइफ इंश्योरेंस मिले। पुलिस समझ गई पंकज ने अपनी पत्नी अंजलि को रास्ते से हटाने के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार की। लेकिन पुलिस को यह मालूम था क्या पंकज ने सिर्फ पैसे के लिए अंजलि का कत्ल किया या फिर उसकी हत्या के पीछे कोई और भी मकसद था। सारे एंगल को पुलिस एक दूसरे से कनेक्ट करने लगी और भनक लगी कि अंजलि के पति पंकज कुमार का अपनी साली के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। वो साली को अपनी बीवी बनाना चाहता था। इसके लिए उसने महीनों पहले पत्नी को रास्ते से हटाकर अपनी साली से विवाह करने का प्लान तैयार कर चुका था। पत्नी को रास्ते से हटाकर पंकज ने सिर्फ साली को घर लाना चाहने की कोशिश की, बल्कि न सिर्फ बीमा कंपनी को चूना लगाकर मोटी रकम हासिल करना चाहता था। हत्या से पहले उसने पत्नी के नाम से 5-5 लाख के 2 बीमा करवाए, लेकिन पुलिस की सक्रियता से बीमा कंपनी के रुपए सुरक्षित बच गए। पंकज कुमार अपने मित्र के सहयोग से सुपारी किलर के संपर्क में आया। पत्नी की हत्या के लिए पेशगी के रूप में 35,000 रुपए सुपारी किलर को दिए। पुलिस को सूचना मिली कि पंकज कुछ संदिग्ध लोगों से रोज बात कर रहा है। बस यहीं से उसका भंडाफोड़ हो गया। पुलिस ने आरोपी पंकज, उसके साथी सुपारी किलर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जुर्म की इस कहानी से सबक मिलती है, नाजायज ख्वाहिशात एक अच्छे से अच्छे इंसान को हैवान बना देती हैं। पंकज कुमार को दरअसल अपनी साली से प्यार नहीं था, बल्कि उसे उसके शरीर की भूख थी, जिसे मिटाने के लिए उसने अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया, जिसकी रक्षा करने का वचन
पंकज ने अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर के किया, मगर वो उसी का कातिल निकला। जुर्म की इस कहानी से यह सीख मिलती है, नाजायज रिश्तों का अंजाम हमेशा पंकज जैसा होता है, दर्दनाक होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।